क्या ये सिर्फ भूसा खा रही भैंस है या ये एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो कदीम फार्मिंग और मॉडर्न साइंस दोनों को जोड़ता है? आम आदमी के लिए ये एक सीधा मंजर हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये एक ज़िंदा लेबोरेटरी है जो अपनी एनर्जी, इम्यूनिटी और सर्वाइवल एक समेत खुराक से एक्सट्रैक्ट कर रही है। आज हम बात करेंगे पानी मिला भूसा यानी गीला भूसा क्यों दिया जाता है और हरियाणा कैटल इसे इतनी एफिशिएंटली से डाइजेस्ट कैसे करती है। भूसा असल में गेहूं या चावल की कटी हुई टंडों का सुखाया हुआ हिस्सा होता है, जिसमें होता है फाइबर, थोड़ा प्रोटीन, लेकिन बहुत कम मॉइस्चर। लेकिन जब आप इसे पानी में मिला दिया जाता है तो इसके फाइबर को सॉफ्ट हो जाते हैं और एनिमल के लिए चबाना और डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। साइंटिफिक रीज़न इसकी क्या है? ड्राई भूसा कैटल के र्यूमन को ज़्यादा काम करने पर मजबूर करता है, लेकिन वेट भूसा जो होता है वो फाइबर को प्री मॉइस्चराइज कर देता है, जिसमें फर्मेंटेशन फास्ट होती है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जैसे IVRI इंडिया और युवास पाकिस्तान के ट्रायल ये प्रूव कर चुके हैं कि वेट भूसे से कैटल की डाइजेशन और वाटर इंटेक दोनों इम्प्रूव होते हैं। हर कैटल वेट भूसे से इतना बेनिफिट नहीं लेती, लेकिन हरियाणा जैसे ज़ेबू ब्रीड्स के लिए ये एक नेचुरल मैच है। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम लो क्वालिटी चारे को भी एनर्जी में कन्वर्ट करने में एक्सपर्ट है। देसी ब्रीड के ह्यूमन्स वाल ज़्यादा थिक होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये फाइबर रिच भूसे को एफिशिएंटली तोड़ देती हैं, यानी जो हाइब्रिड का वेस्ट कर दे, हरियाणा उसे मिल्क स्ट्रेंथ और सर्वाइवल निकाल लेती है। अब बात करते हैं पानी की। पानी क्यों डाला जाता है? गर्मियों में कैटल को सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिहाइड्रेशन, लेकिन जब आप भूसे को पानी में मिलाकर देते हैं तो ये सिमिल्टेनियसली फाइबर प्लस वाटर प्रोवाइड करता है। एक तरह का DIY हाइड्रेटिंग मील बन जाता है, जिसपे ना कोई मेडिसिन ना कोई केमिकल, सिर्फ एक सिंपल नेचुरल कम्बिनेशन जो रूरल विजडम और साइंस दोनों को सेटिस्फाई करता है। रिसर्च के मुताबिक वेट भूसा देने से कैटल 15 to 20% ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है, उनका बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहता है। आपने नोटिस किया होगा कैटल भूसा खाने के बाद बैठ जाती है और फिर चबाना स्टार्ट करती है, जिसको गुड च्यूइंग भी कहते हैं। इसका मतलब है कि वो भूसा इस फूड को ह्यूमन से मुंह में ला रही है ताकि फाइबर और सॉफ्ट हो जाएं और ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल सकें। भूसे का फाइबर जब गीला होता है तो वो ज़्यादा इवनली ब्रेक डाउन होता है और ह्यूमन के माइक्रोब्स को इजीली एक्सेस मिलता है। ये सिस्टम एक मल्टी पास डाइजेस्टिव कहलाता है और इसी वजह से हरियाणा कैटल कम चारे में भी ज़्यादा एक्टिव रहती है। क्या आप जानते हैं कि वेट भूसा सिर्फ एनिमल के लिए नहीं, फार्मर के लिए भी फेयर डिमांड है। अगर आप ड्राई भूसे दो तो कैटल ज़्यादा पानी अलग से पीती है और डिहाइड्रेशन को रिस्क बढ़ता है, लेकिन गीले भूसे से आप एक ही वक्त में पानी और चारा दोनों दे रहे हैं और इससे फीडिंग एफिशिएंसी भी बढ़ती है। ये स्पेशली छोटी फार्मिंग फैमिलीज़ के लिए है एक सिंपल और स्मार्ट सोल्यूशन, जहां आपको कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम हेल्थ चाहिए। और सबसे अहम बात, हरियाणा कैटल इमोशनली तौर पर भी काल्म होती है। भूसा जैसे माइल्ड फील उनके मूड को रेगुलेट करता है और जब वो हाइड्रेटेड रहती हैं तो स्ट्रेस हार्मोन लेवल कम रहता है। ये कैटल फार्म की आवाज़ में रिस्पॉन्स देती है और उनका रूटीन रेगुलेटेड रहता है, जो इनके नॉर्मल मिल्क यील्ड और हेल्थ में रिफ्लेक्ट होता है। इस नेचुरल काल्मनेस और सिस्टम बैलेंस के साथ हरियाणा कैटल सिर्फ एक जानवर नहीं, एक फार्मिंग पार्टनर बन जाता है। लाइक करें अगर आपको फार्मिंग और साइंस की ये फ्यूजन पसंद आई। कमेंट में बताएं कि आपके गांव में भी गीला भूसा दिया जाता है और सब्सक्राइब करें जंगल लॉजिक को, जहां हर बैल हर इंसेक्ट लॉजिकल कहानी सुनाता है।